हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 8 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में इसके बेसिक्स को समझेंगे। मतलब इस वीडियो में हम समझेंगे सेल क्या होता है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, सेल थ्योरी क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर हम पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में समझेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही कुछ समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता होगा, सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? सेल क्या होता है दोस्तों, इसका डिफिनेशन होगा। और डिफिनेशन अगर बात करें तो डिफिनेशन इसका होगा, सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होगा? सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होगा? इट अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, जो सेल होगा हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होगा। सेल का डेफिनेशन एक बार बात करें दोस्तों, तो सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स या फिर लाइफ। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बनता है दोस्तों, डिस्कवरी किसने इसकी की थी? सेल डिस्कवरी। अब किसी ने तो इसकी सेल डिस्कवरी की ही होगी, तो सेल डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने। बट ये किस सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल ने, डेड सेल के। अगर हम बात करें दोस्तों किस ईयर में इन्होंने की थी, तो इन्होंने की थी 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बताया था कि हाँ डेड सेल होता है। वो किसमें की थी? कॉर्क में की थी, कॉर्क में। अगर दूसरा देखें तो ये हमारा आ जाएगा लिवम हुक। इन्होंने क्या की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अगर बात करें किस ईयर में, तो 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी, लिवम हुक ने बताया था लिविंग सेल की डिस्कवरी 1674 में उन्होंने बताया था। यहाँ लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ। और किस में की थी? तालाब में, इन पॉन्ड वाटर, तालाब में इन्होंने लिवम हुक की डिस्कवरी की थी। अब तीसरा हमारा है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी दोस्तों? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में की थी। और बात करें पहले की, तो वो हमारा होगा पुरकिंजे। क्या होगा? पुरकिंजे। इन्होंने क्या किसकी डिस्कवरी की थी? बात करें तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी इन 1839 में। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी 1665 में की थी। लिवम हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी 1674 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में की थी। और पुरकिंजे जो थे प्रोटोप्लाज्मिक डिस्कवरी 1839 में की थी। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। इसको मिटा देते हैं।
अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी तो इसकी खोज की थी स्केलेडन एंड सेजवन। स्केलेडन एंड सेजवन ने इसकी डिस्कवरी की थी 1838 एंड 1839 में। 1839 में इन्होंने क्या बताया था, स्केलेडन और सेजवन ने क्या बताया था, ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो जितने प्लांट और एनिमल है वो एक सेल से बने हैं, और सेल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर बात आती है विर्चो की। इन्होंने भी बताया था सेल थ्योरी, विर्चो की 1855 में इन्होंने बताया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पुराने जमाने से जनरेशन टू जनरेशन आए हुए हैं। फिर दोस्तों हमारे मन में एक और सवाल आता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल हो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, इज नोन एज डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं दोस्तों, वो तो ऑस्मोसिस होगा। द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। अब फिफ्थ जो तुम्हारा टॉपिक आता है दोस्तों, फिफ्थ जो हमारा टॉपिक क्या आता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक मिनट। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है सेम डिफ्यूजन वो भी होता है लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के भी टाइप होते हैं, ऑस्मोसिस के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। ऑस्मोसिस के क्या टाइप होते हैं, अब पहले मैं आपको आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक के बारे में बता देता हूं। जो हमारा आइसोटोनिक होता है ये भी ऑस्मोसिस में आता है, आइसोटोनिक में क्या होता है, इसमें नो चेंज होता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब किसी चीज को हम अगर पानी में डालें तो पानी में उसी तरह रहे, सॉलिड चीजें, इसमें नो चेंज होगा, नो चेंज। सेकेंड आता है हमारा हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक में तो चेंज होता है भाई, हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में अगर मान लीजिए किशमिश का एग्जांपल ले लेते हैं हम। किशमिश को अगर हम पानी में डालें तो अगर हम 3-4 घंटे के लिए रखें तो क्या होता है, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है। उससे हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक करना, मतलब स्वलन। अब आता है हमारा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, सिंकेज मतलब पिचक जाना। अगर उसी किशमिश को हम नमक में रख दें तो वो क्या होगा, पिचक जाएगा, क्योंकि नमक जो है पानी सारा ऑब्जर्व कर लेगा किशमिश से। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स। ये तो ऑस्मोसिस में ये भी आता है, लेकिन इसके मुख्य जो टाइप होते हैं वो होता है एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। क्या, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, एंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। जब वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर होता है, उस टाइम हम क्या कहते हैं, एंडोस्मोसिस कहते हैं। और एक्सोस्मोसिस मतलब क्या होता है, एक्सोस्मोसिस हम किसे कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल या सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में या आउटसाइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर पसंद किए होंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर किए होंगे। फिर मिलेंगे
इस वीडियो के पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में रीडिंग करेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।